क्लास 10 ये फोर्स का सेकंड पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा देखो, फोर्स चैप्टर में ना आप अगर देखोगे अच्छे से तो इसमें 3 भाग में बँटा हुआ है। पहला जो हम लोग बताए थे कुछ मोशंस के बारे में, जिसमें कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसके बारे में होगा। दूसरा पार्ट में कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटी को लेके बात है। वो सिंपल सा चीज़ है, वो सिर्फ देखना है तुम्हें कौन कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका एक्ट करता है वो। पर जो थर्ड पार्ट है विच इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेके है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं आज जो थर्ड पार्ट है ना वो पहले बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके बारे में एक एक वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है, पर पहले ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब तो गोल गोल घूमने वाली जगह, और यूनिफॉर्म मतलब जो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो कवर करता है उसे कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म का मतलब, तो समझिए यूनिफॉर्म मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करना, या इसको बोल सकते हैं हम लोग सेम स्पीड, मतलब स्पीड सेम है, ठीक है। अच्छा, स्पीड वेलोसिटी में थोड़ा अंतर होता है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना। फिजिक्स हार्ड बोला जा सकता है तीनों साइंस में है, इज ऑल बिकॉज बहुत जन समझ नहीं पाते एक एक तो वर्ड सब, इसीलिए ये हार्ड बन जा रहा है। अगर तुम सारा मीनिंग सब एक एक ठीक से समझो तो ये हार्ड नहीं रहने वाला, ठीक है। तो पहले यूनिफॉर्म मैंने समझ गए। यूनिफॉर्म मैंने समझने के लिए, झट से समझने के लिए, एक ही स्पीड रहेगा, पर स्पीड रहेगा, वेलोसिटी नहीं। सर्कुलर मोशन तुम लोग समझते हो, गोल गोल घूमने का सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म समझ गए। अब मैं कुछ और टर्म्स बताऊंगा इसको समझाने से पहले। वो टर्म्स है, पहले यूनिफॉर्म में समझा दिया मैंने। सेम स्पीड, स्पीड, अच्छा स्पीड समझते हो ना। स्पीड मैंने कितना डिस्टेंस कितना टाइम में कवर किया उसे स्पीड कहते हैं। स्पीड नॉर्मल जैसे होता है, पर वेलोसिटी ये दोनों सेम चीज़ नहीं होता है। इसमें ना कुछ सिर्फ वैल्यू होता है, इसमें वैल्यू भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसके लिए डायरेक्शन बताना कोई ज़रूरी नहीं, पर इसमें डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी है वेलोसिटी में, ठीक है। अगर उसमें डायरेक्शन नहीं है तो वेलोसिटी नहीं बोला जा सकता, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा मैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। जहां वेलोसिटी, ध्यान सुनो, जहां होगा वेलोसिटी चेंज वहीं होगा एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना। तो एक कोई क्वेश्चन पूछेगा, सर अगर कोई स्ट्रेट रास्ता में चला, कोई गाड़ी स्ट्रेट रास्ता में चला गाड़ी, उसमें हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड है गाड़ी का 50 ना कि वेलोसिटी है 50। अब सुनो, उसमें तो स्पीड भी कह सकते हो, स्पीड है वो गाड़ी का 50, वेलोसिटी भी कह सकते हो 50, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अगर मान लो आ, अगर मैं बोलूँ कि स्पीड 50 है तो स्पीड क्या सेम ही रह रहा है? तो हाँ, स्पीड सेम रह रहा है। तो वेलोसिटी क्या सेम रह रहा है? हाँ, वेलोसिटी भी सेम रह रहा है। पर अगर ये इसका डायरेक्शन चेंज होता रहे, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, तो मान लो स्पीड उतना ही है, बस डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्पीड अभी भी कांस्टेंट है क्या? हाँ, बोल सकता हूँ स्पीड अभी भी कांस्टेंट है, पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो बोलूँगा नहीं, velocity is not constant because velocity also depends on direction, and as direction is changing so velocity is also changing. Please remember, वेलोसिटी को सिर्फ वैल्यू से लेना देना नहीं है। जैसे मैं बोला था अभी गाड़ी 50 का स्पीड चला था, फिर चेंज हुआ, फिर 50 का स्पीड में चल रहा था, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, तो स्पीड 50 ही रह गया। स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। हर बार जितना डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये समझ में आ गया बात? अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का। बात ये समझ गए ना बात? अब अगर नहीं समझे प्लीज कमेंट करना, ये बहुत हार्ड पोर्शन है, बता रहा हूँ तुम लोग को। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। जहां होगा वेलोसिटी चेंज वहीं होगा एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, एक्सेलरेशन ही नहीं हुआ, ये जो माथा में बैठा लो। जैसे मान लो स्ट्रेट जा रहा था कोई गाड़ी, तो मैं क्या बोला था, वेलोसिटी होगा कि नहीं? हाँ, वेलोसिटी तो होगा। तो क्या चेंज इन वेलोसिटी हो रहा था स्ट्रेट तक में? नहीं, कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था, तो इस जगह में एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। ये समझे बात? जहां होगा चेंज इन वेलोसिटी। अब तो बोलोगे सर दूसरा एक जो एग्जांपल बताया था, ऐसे गया था, वैसे गया था, वैसे गया था, वैसे गया था,
तो यहाँ तो वेलोसिटी चेंज हो रहा था, क्योंकि आप बोले तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हाँ, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है देन वी कैन से वहाँ एक्सेलरेशन भी हो रहा है। समझ में आया? जहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा वहाँ एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। ये बैठा लो माथा में, ठीक है? समझिए एक्सेलरेशन का मतलब। मैं आप बोलोगे ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगा व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ये वर्ड आएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ वर्ड आएगा टेंजेंट का। टेंजेंट एक चैप्टर आएगा तुम लोग के बुक में ही। मैं टेंजेंट का थोड़ा सा मतलब समझा दूँ। जैसे मान लो सर्कल है, ठीक है, ये रेडियस होता है। अब इसका टेंजेंट कौन सा होगा? टेंजेंट होगा इसका 90 डिग्री का लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला। मैंने जो कोई भी कर्व फिगर को हल्का से टच करके निकल जाता है ये लाइन, तो इसको कहते हैं टेंजेंट, ठीक है? अब ये टेंजेंट फिगर, ये डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। पर हमें से याद रखना वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है फ्रॉम द सेंटर, वो से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है? अगर बोलोगे इससे यहाँ भी बन सकता है, हाँ यहाँ भी बन सकता है, तो वो ऐसे ही 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ से देखो 90 डिग्री बना रहा है। टेंजेंट यहाँ बन सकता है, कहीं बन सकता है, कहीं भी कोई भी कर्व कहीं भी बना सकते हो। यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं बना लो, बस ध्यान रखना कि सेंटर से उसका जो एंगल होगा 90 डिग्री बनना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है? टेंजेंट समझ गए हम लोग। उसके बाद वर्ड आएगा सेंट्रीपिटल, ये बाद में आएगा। फिलहाल यहाँ तक समझने के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझना पड़ेगा, यहाँ तक के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? कोई चीज़ घूमता है, चलो चक्का, मान लो कोई एक हाथ में तुम्हारा ना स्टोन है, स्टोन एक रस्सी है तुम्हारे हाथ में, ठीक है? घुमा रहे हो, नचा रहे हो, वाह 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 नचा रहे हो। तो नचाने के लिए एक फोर्स चाहिए जो उसको नचा रहा है, वो सेंटर से तुम्हारे हाथ से आ रहा है, ठीक है? ये जो फोर्स है इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझने के लिए शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, एक्चुअली इसको बहुत विस्तार में बताऊंगा अभी फिलहाल के लिए। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एक फोर्स जो है जो इसको आउटवर्ड की तरफ खींच रहा है, आउटवर्ड की तरफ खींच रहा है, ठीक है? जितना स्पीड में घुमाओगे ना, लगेगा कि बाहर की तरफ जा रहा है और खींच रहा है मेरे को। ये जो बाहर की तरफ खींच रहा है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की तरफ से कोई फोर्स जो डेवलप कर रहा है उसको उसे सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ का फोर्स है, सेंटर की तरफ है, और सेंट्रीफ्यूगल है बाहर की तरफ ले जाएगा। तुम कभी को और भी कुछ एग्जांपल दे सकते हो। हाँ, एक बाल्टी में या एक गमला में एक बॉल ले लो, ठीक है? उसको घुमाओ, वहाँ 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 घुमाओ, देखो वो ना पूरा पूरा रिम पे नाचेगा, पूरा एंड पे नाचेगा। ऐसे ये कैसे हो रहा है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हो रहा है, ठीक है? तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल को थोड़ा बहुत समझ में आ गया। मतलब मैं अभी पता चलता हूँ फिर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो ये तुम लोग को क्लियर हो गया। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटेड कब होगा? याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब वेलोसिटी होगा चेंज तभी वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? चलिए बात करते हैं अब इसमें। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख के रखा हूँ, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं समझाते रहता हूँ। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं समझा दिया हूँ यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब, मतलब अगर कोई चीज़ नाच रहा है और कांस्टेंट स्पीड में नाच रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक चीज़ नाचे जा रहा है, एक स्टोन था उसको बांध के नचा रहे हैं हम लोग, नचाया जाए कांस्टेंट, याद रखना, इसलिए यूनिफॉर्म कहा गया। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो पक्का यूनिफॉर्म का मतलब ही हो गया स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो समझ में आ गया। बट डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, डायरेक्शन जो है वो हमेशा चेंज होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया हूँ, मैं एक बार ना यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी बताऊंगा। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड में चलने वाला, ठीक है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ये भी बताऊंगा कुछ देर के बाद। फिलहाल ये, तो यहाँ पे क्या बोला? स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है? स्पीड सेम स्पीड में चला जा रहा है, ठीक है? बट डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, हाँ डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है। अब बोलोगे सर ये क्या हो रहा है? देखो यहाँ से अगर ये इस जगह में देखोगे तो ये अभी, अब बोलो डायरेक्शन कैसे पता कर रहे हैं? देखो ये ऐसे नचा रहे थे इसको हम, अब नचा रहे थे तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये रहा। हम लोग ये आपको पता कैसे चला? ये रहा डायरेक्शन। अब देखो किसी का डायरेक्शन पता करने के लिए ना क्या करो, उसका टेंजेंट बना दो, टेंजेंट, ठीक है? टेंजेंट में समझ गया ना 90 डिग्री बनाने का, उससे पता चल जाएगा क्या होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो और एक वे है, क्या समझोगे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? जिस जगह में तुम उसको छोड़ दोगे, जैसे मान लो ये पत्थर था, यहाँ पे पत्थर को तुम नचा रहे थे, वुई 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 नचा रहे थे, जिस जगह पे इसको छोड़ोगे, जब इसको छोड़ दोगे, तुमको क्या लगता है ये अगर ऐसे नाच रहा था तो क्या ऐसे आ जाएगा? फिर चक्कर छोड़ दोगे उस पत्थर को कि ऐसे घूमेगा? नहीं, जिस जगह पे पत्थर को छोड़ोगे उसका वो टेंजेंटली भागेगा,
जैसे मैं अगर पत्थर को यहाँ पे जैसे यहाँ तक आया मैं छोड़ दिया, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ चला जाएगा, नहीं, वो ऐसे भाग जाएगा। तो इससे पता चल सकता है डायरेक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जहाँ पे तुम छोड़ दोगे, जिस डायरेक्शन में भागेगा, वो उसका डायरेक्शन एक्चुअली होता है। या इन अदर वर्ड्स समझ लो, हमेशा टेंजेंटली काम करता है। जैसे अगर ये है, यहाँ से रस्सी था, ठीक है, और तो इसका टेंजेंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री बना लो। तो या फिर अगर यहाँ से बोलोगे तो ये टेंजेंट हुआ, यहाँ से बोलोगे ये टेंजेंट हुआ। ठीक है, टेंजेंट ध्यान रखना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन इसका जो है पत्थर का हमेशा चेंज करते जा रहा है, कभी इधर डायरेक्शन में, कभी इधर डायरेक्शन में, कभी ये तो कांस्टेंट हर जगह में हो रहा है। मैं तो 4 डायरेक्शन बनाया हूँ, ये हर जगह में हो रहा है, यहाँ 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 हर जगह में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो एज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन तो सेम नहीं हो रहा, स्पीड वाले सेम है, कांस्टेंट, पर डायरेक्शन तो कीप्स ऑन चेंजिंग। सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। मैं स्पीड को बोल सकता हूँ कांस्टेंट, पर वेलोसिटी जो कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट नहीं है। शायद अब समझ में आ गया होगा, मैं स्टार्टिंग में भी बहुत कुछ समझा चुका हूँ, यहाँ भी बता दिया। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है ना। क्योंकि वेलोसिटी तो भाई वेक्टर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन का बहुत ज़रूरी है। तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, सो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी सेम रहता तो एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है, चलती तो और एक केस करते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मान लो एक लाइन पे कोई गाड़ी चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इस सेम मैंने यूनिफॉर्मली चल रहा है, यूनिफॉर्म मैंने सेम स्पीड में चल रहा है। तो इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर मोशन मैंने स्ट्रेट और सर्कुलर मोशन मैंने समझ ही गए होगे तुम लोग। तो लीनियर मोशन स्टेट में जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड सेम है। ठीक है, उसमें भी स्पीड सेम था, इस उसमें लेकिन डायरेक्शन चेंज होता जा रहा था, हर जगह में डायरेक्शन चेंज होते जा रहा था। पर यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम है। तो क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो एज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एज v इज कांस्टेंट, सो नो एक्सेलरेशन। तो अगर तुम लोग को पूछा जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का दोनों सेम स्पीड में चल रहा था, है ना, दोनों का दोनों सेम स्पीड में चल रहा था, स्पीड दोनों का सेम रहता था। और चेंज क्या हुआ था, चेंज इस वाले में वेलोसिटी चेंज हो गया था क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया था। इसमें डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, सो वेलोसिटी भी नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। उस वाले में एक्सेलरेशन हो रहा था क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा था, इस वाले में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है। क्लियर हो गया बात? यही था सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ तक समझाने का। आशा करता हूँ मैं बहुत अच्छा समझा चुका हूँ। अगर समझ में आ गया हो प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट करना। मेरे को समझ में आता है कि मैं समझा सका हूँ कि नहीं, कि और मेरे को बेहतर समझाना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्लीज़ एक्सप्लेन इट। ये सब जितना बात तुम जाने हो सब बता देना। उसका दूसरा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बोलना हमेशा टेंजेंटली होता है। ठीक है, तुम बुक में पढ़ लेना, टेंजेंट वाला वर्ड कुछ लिखा होगा। और तीसरा पूछेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डिफरेंस। तो ये हो गया 3 क्वेश्चन सब इसका, समझ गए बात। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा पोर्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल से भी इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये क्यों? अब एक कभी कोई क्लास में पढ़े हो कि कोई भी चीज़ का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, डायरेक्शन जैसे मान लो एक बॉल था, एक बॉल ऐसे चल रहा था, वहीं ऐसे चल रहा था, इस डायरेक्शन में चल रहा, इस डायरेक्शन में चल रहा था। अब इसका डायरेक्शन अगर मेरे को चेंज करना है, अगर इसको ऐसे नहीं ऐसे ले जाना है मेरे को इस डायरेक्शन में, तो मेरे को कोई फोर्स लगेगा। जैसे मान लो बॉल आ रहा था, बॉल आ रहा था, यहाँ तक आया, जैसे आया मैं इसको ठेल दिया इस डायरेक्शन में, ठेल दिया तो ये अब इस डायरेक्शन में जाने लगा। तो एक क्या समझ में आया हम लोग को कि अगर आप लोग को किसी चीज़ का डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो आपको कोई ना कोई फोर्स चाहिए होगा, है कि नहीं? कॉमन सेंस का बात है कि अगर डायरेक्शन, अगर यहाँ पे से यहाँ तुमको इस डायरेक्शन में चाहिए तुमको, तो यहाँ फिर से तुमको फोर्स डालना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो ये ऐसे चला जाएगा ये। तो अगर तुम्हें कोई चीज़ का डायरेक्शन चेंज करवाना है, ये हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े थे
कि अगर कोई चीज़ का हम लोग को डायरेक्शन चेंज करवाना है तो हम लोग को कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो अब मान लो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो इसमें तो हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो हर जगह, मैं तो 4 जगह में दिखाया हूँ, हर जगह में चेंज होते जा रहा है। तो क्या हर जगह में फोर्स लगा होगा? जी हाँ, मैं फिर से बता दूँ, अगर आपको कोई चीज़ का डायरेक्शन चेंज करवाना है आपको फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो ये इसका मतलब अगर कोई सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ नाच रहा है, इसका मतलब क्लियर है उसको हर जगह में कुछ फोर्स डालना पड़ा होगा तभी ये नाच रहा होगा सर्कुलर, नहीं तो ये नहीं नाच सकता। तो ये जो नाचने के लिए जो एक फोर्स लग रहा है हम लोग को, तो जो कि सेंटर से डेवलप हो रहा है, यहीं से ना हम लोग डेवलप करके उसको नचा रहे हैं उसको, तो ये जो फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर से जो आ रहा है, जो उसको नाचने में हेल्प कर रहा है, सर्कुलर मोशन में नाचने में हेल्प कर रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? तो मैं लिखा भी हूँ वहाँ पे, टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विच इज़ वेलोसिटी चेंज अगर कराना है, समझ लो डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज होगा, या फिर बोल सकते हो एक्सेलरेशन करवाना है उसमें, ठीक है। तो वी नीड अ फोर्स, दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर सीकिंग फोर्स, ये ना टुवर्ड सेंटर होता है, याद रखना। याद है मैं तुम लोगों को पहले बता दिया, सेंट्रीपिटल होता है टुवर्ड सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड टू द सेंटर, सेंटर से बाहर जाता है। तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का बात कर रहे हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगल इतना इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली रियल फोर्स होता ही नहीं, ये फिक्शियस फोर्स होता है। फिक्शियस मतलब दिस इज नॉट रियल, समझ में आ गया। और टुवर्ड सेंटर होता है, और डायरेक्शन होगा, एक बात समझ लो, ये जो वेलोसिटी से चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंटली चेंज होते जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आल्सो चेंजेस एट ईच पोर्शन या ईच पार्ट, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेरिएबल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट एक्सेलरेशन, इज देयर सम एक्सेलरेशन? तो बोलोगे हाँ एक्सेलरेशन तो हो रहा है। तो कैसे एक्सेलरेशन हो रहा है? तो बोलोगे हाँ वेरिएबल एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। इसके बाद जो कुछ टॉपिक्स है सेंट्रीपिटल फोर्स को रिलेटेड बात सब, तो अब हो सकता है कोई पूछेगा सर इसका मतलब दुनिया का पूरे यूनिवर्स में जितना चीज़ घूम रहा है, जैसे प्लैनेट घूम रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है या फिर बहुत चीज़ें घूम रहा है, क्या सब में सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत पड़ता है? जी हाँ, सब में सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत पड़ता है। अभी कैसे चेंज होता रहता है वो समझाता हूँ मैं। हो सकता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई दूसरा फोर्स से डेवलप होकर नया सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन पता है ना, मूव करता रहता है ऑर्बिट में अपना घूमते रहता है, तो इसको घुमाने में हेल्प कौन करता है? ये तो ऐसे निकल जाता है कि घुमा कौन रहा है, कोई जो फोर्स है इसको बाइंड कर रखा है, वो कौन सा फोर्स है? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जो देखो मिडिल में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव ही चार्ज एक तरह से समझ लो, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन में क्या नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये जो फोर्स है अट्रैक्शन, उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स इज गिविंग इट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं रिपीट करता हूँ अगेन, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द चीज कॉल्ड न्यूक्लियस या फिर प्रोटॉन कह सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस फोर्स is providing the necessary centripetal force, and so this centripetal force helps it to move along its orbit। समझ में आ गया? तो हाउ इलेक्ट्रॉन मूव्स, प्लीज इसको रीड करना बुक में। मैं मेन में बता दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही है रिस्पॉन्सिबल फॉर ये क्या बोलते चक्कर लगाना, पर ये चक्कर लगा कैसे रहा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहाँ से रहा? ये आ रहा है फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव न्यूक्लियस। पॉजिटिव में क्यों कहा न्यूक्लियस को? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब और बात करते कुछ और भी ऐसा कुछ एग्जांपल है कि प्लैनेट्स कैसे मूव करता है या फिर मून कैसे मूव करता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो उसको सेंट्रीपिटल, इतना तो समझ में आ गया हम लोगों को कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही इसको मूव करवाने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को? तो याद करो कि हर एक ग्रेविटी में पढ़े थे ना, ग्रेविटेशन में कि एक दूसरे को हर एक चीज अपने आप को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे प्लैनेट्स और अर्थ, सॉरी प्लैनेट्स और सन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, एंड दिस ग्रेविटेशन का फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सो इट हेल्प्स द प्लैनेट्स टू मूव, ठीक है। तो प्लैनेट कैसे मूव कर रहा है? द ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस
मेक्स इट मूव। घुमा के समझ लो एक बार, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही, हो सकता है कोई फॉर्म ऑफ फोर्स से वो चेंज होता है, ठीक है। अब स्टोन वॉल्डिंग, मुझे स्टोन जो घुमा रहा था वो वो घुमा रहा था सेट बांध की, इसमें कौन घुमा रहा था? इसमें जो हाथ से जो आया था, या बोल सकते हो टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब लोग टेंशन बने, टान जो होता है ना स्ट्रिंग पे जो टान पड़ता है, बिकॉज हम हाथ से पकड़े होते हैं, ये टना जा रहा था, द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग provides the necessary centripetal force and which makes stone whirling. Please ये question so very important है, how stone is whirling, या फिर how planet is moving, या moon is moving around the earth, and how electron is moving. this question को पूरा explain करके लिखना कि this is, we know कि anything in uniform circular motion is possible only if there is a necessary centripetal force. Now this centripetal force is provided by, जो भी है, यहाँ पे कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे टेंशन का फोर्स, टेंशन समझ गया, टान वाला फोर्स, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले थे हम, ठीक है, समझ गए बात। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जैसे मैं बताया था तुमको, सेंटर सीकिंग, मतलब सेंटर की तरफ जो आता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल। तो ऐसा कुछ और भी फोर्स होगा जो अगेंस्ट जा रहा होगा, उल्टा तरफ जा रहा होगा, होता है ना, हम लोग फील करते हैं। जैसे मान लो होगा कोई गाड़ी घूमता है ऐसे करके, अचानक से गाड़ी जा रहा था, अचानक घूम जाता है, तो देखोगे लगता है कि हम लोग उस तरफ भागे जा रहे हैं, उस तरफ भागे जा रहे हैं। तो ये भागने वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हमेशा आउटवर्ड की तरफ ले जाता है, आउटवर्ड की तरफ ले जाता है, ठीक है, आउटवर्ड की तरफ ले जाता है। टूवर्ड सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि मेन रियल फोर्स है, और ये जो फोर्स है इट्स कॉल्ड फिक्शियस फोर्स। मैंने फिक्शन मैंने एक्चुअल नहीं है, ये रियल नहीं है, ये एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो इसका बारे में थोड़ा देख लेते क्या है, ये है इंपॉर्टेंट। और तुम लोग को और समझना है तो मेरे को एक बार कमेंट करना, मैं और अच्छे से समझाऊंगा, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। फिलहाल के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, उसको छोटा करके मैं समझाता हूँ। क्योंकि एज्यूम फोर्स है नॉट रियल टू एक्ट ऑन बॉडी, और जो इसका इंपॉर्टेंट बात है वही बता रहा हूँ, ठीक है। टू एक्ट ऑन बॉडी ऑन डायरेक्शन विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर, ये ठीक उल्टा करता है, जैसे सेंट्रीपिटल करता था टूवर्ड सेंटर, ये करता है अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अच्छा, बहुत जन सोचते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल लगभग सेम ही टाइप का चीज़ होता होगा। देखो, दोनों का वैल्यू सेम होता है। मान लिया अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर मान लो कुछ फोर्स है 5 न्यूटन का, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी 5 न्यूटन का ही होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड माने वैल्यू जो है वो सेम होगा, बट डायरेक्शन उल्टा पुल्टा होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड होता है सेम, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। एक है टूवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल वाला, और सेंट्रीपिटल आउटवर्ड सेंटर, ठीक है, मैं या अवे फ्रॉम सेंटर बोल सकते हो। एक और बात, बहुत जन सोचता है कि ये ना एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है ना, एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होता है। जैसे मैं कल को ही बता रहा था, लास्ट क्लास में बता रहा था कि रोटेशनल मोशन में भी एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है, या थर्ड लॉ का हमेशा जहाँ एक्शन होता है वहाँ रिएक्शन भी फोर्स होता है। पर क्या ये सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल ये दोनों क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स है? नहीं, ये क्वेश्चन आता है, क्या ये सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स है? नो, इट्स नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्स, बिकॉज एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करता है। जैसे कि अगर तुम ऐसे मारे हो दीवार में, तो तुम जो मारे तो दीवार भी तुमको मारा, तो एक बात ध्यान दो मैं क्या बोल रहा, जब तुम मारे हो तो तुम एक्शन किए थे, दीवार तुमको मारा वो रिएक्शन, तो कोई डिफरेंट बॉडीज है ना, हाथ था फिर दीवार था, तो एक्शन रिएक्शन हमेशा हमारा डिफरेंट बॉडीज में होता है। जबकि ये जो है एक ही बॉडी में हो रहा है, यही जो स्टोन था वो सेंटर की तरफ जा रहा है, यही आउटवर्ड तरफ जा रहा है। तो समझ गया ना, इट्स नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्स, इट इज बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एंड इन दिस केस इट इज सेम बॉडी। समझ में आ गया? दिस आर ऑल क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू विल फाइंड एट द बैक ऑफ योर बुक। जैसे चैप्टर खत्म होता है ना तो बैक क्वेश्चन होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो तुम लोग ये जो चैप्टर 1 का ए उसका पूरा पढ़ोगे पहले, प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो समझ में आया ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ पढ़ना अच्छे से, ठीक है, पढ़ना, और फिर क्वेश्चन से करके मेरे को भेजना। इसका 1A का भी और यूनिफॉर्म से मैं B का नहीं कराया हूँ, ग्रेविटी वाला पार्ट है, बहुत आसान वाला पार्ट है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, वो इजीली पार्ट है। और उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का 1C में होगा, 1C का भी क्वेश्चन से करके मेरे को भेजना जल्दी। और जिसका फीस बाकी है मेरे को इन्फॉर्म करते, मैं आके कलेक्ट कर लूँगा, कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। चलो मैं बाय, और कैसा लगा तुम लोग प्लीज़ हमको ये कमेंट करना, ठीक है। और फीस के बारे में जिसको बताना हो मेरी या तो मेल कर सकता है या फिर मेरे को कॉल करके बता सकता है, ठीक है। ओके बाय।